हमारे जीवित दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। दिन भर आपने हमें सही सलामती से रखा, हर परेशानी और मुसीबत से बचाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम पर यह अनुग्रह किया कि हम आपके कदमों पर बैठकर आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सकें और आपके पवित्र और मीठे नाम को अपने होंठों से और अपने हृदयों से प्रभु यीशु मसीह हम ले सकें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारी हर एक कमी घटी को आप हमसे दूर कीजिए, हमारे हर एक गलती को प्रभु यीशु मसीह आप क्षमा कर दीजिए और हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, अपने पवित्र लहू से धोकर प्रभु यीशु मसीह हमें पाक और पवित्र कीजिए। पिता परमेश्वर, हमारा उद्धार कीजिए ताकि आपकी उपस्थिति में आकर आनंद के साथ प्रभु जी हम आपके नाम की स्तुति कर सकें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोग आज की इस मीटिंग में प्रभु मेरे साथ सम्मिलित हैं पिता परमेश्वर, और अपनी अपनी जगह पर रह करके प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ गीतों को गाते हैं, मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ प्रभु आपके वचन को सुनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तू हर एक को आशीष देना, हर एक को बरकत देना। पिता परमेश्वर, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है उनके जीवन के अंदर तो प्रभु आज की शाम आप उनको छुटकारा देना, आप उनका उद्धार करना। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित हूँगा। अपने वचन के अनुसार आप हमारे मध्य में उपस्थित हुए और हम सबको प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, और उन तमाम अंधकार की शक्तियों को और उन तमाम दुष्ट आत्माओं को जो आराधना करने में बाधा उत्पन्न करती हैं प्रभु जी उनको बांध दीजिए और इस जगह से दूर कीजिए और हम सबको प्रभु जी अपने लहू में और अपने अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह हमें छिपा लीजिए। पिता परमेश्वर, हम खाली हाथ बैठे हैं लेकिन खाली हाथ उठे ना, जब उठते हैं तो तेरी आशीषों को अपने जीवन के अंदर लेकर के उठे। पिता परमेश्वर, हम सबसे बातें करना और हम सबके मनों को प्रभु यीशु मसीह आप जांचना और हमारे मनों को प्रभु यीशु मसीह आप परिवर्तित करना। पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे गीतों को, इंस्ट्रूमेंट को, प्रभु माइक को, अपने आप को, और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं और आज की प्रार्थना सभा को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। पिता परमेश्वर, प्रभु आज की संध्या में प्रभु तू हम सबको आशीष दे, सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में देते हुए सारा आदर और महिमा आपको देते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप बड़े हम घटे और आपके नाम को खुदा यीशु मसीह जलाल मिले। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन। 64 आइए हम सब लोग ताली बजाएं, सभी लोग ताली बजाएं और अपना ध्यान प्रभु यीशु की ओर लगाएं और उससे प्रार्थना करें। बरसना चाहती है खुदावन की सिफाती है,
साथ आनंद के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। आप पूरी रीति से यज्ञ हो जाएंगे, आनंद के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। साल पहले 2020 वर्ष पहले अपने आप को पुरुष को बलिदान कर दिया, अपना लहू पुरुष को बहा दिया। और वो कहता है जो कोई उस पुरुष पर निगाह करेगा, जो कोई उसके लहू पर विश्वास करेगा, वो अपने पापों से क्षमा पाएगा, वो अपनी बीमारियों से चंगाई पाएगा। तो उस पर नजर करें, उसकी ओर देखें। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। हम सब लोग मिलकर के एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर 28। Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. हम सब लोग थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus.
तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ है। रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
जीसस। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज एक और गीत हम लोग गाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे। एक और गीत हम लोग गाएंगे और उसके बाद हम लोग प्रभु के वचन में चलेंगे। आइए हम सब लोग ताली बजाएं, प्रभु की हुजूरी में ताली बजाएं। सभी लोग ताली बजाएं, आनंद के साथ ताली बजाएं।
यीशु मसीह की जय। आइए हम लोग प्रार्थना करें और उसके बाद हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। नैन्सी प्रार्थना वचन की। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद इस अच्छी प्रार्थना के लिए। और अब ये समय होगा कि हम लोग प्रभु के वचन में चलें और हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34 अध्याय और उसके 10 वचन को। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय और उसके 10 वचन को पढ़िएगा। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बस इस पवित्र कलाम को पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने पर और सुने जाने पर बरकत और आशीष हो। आमीन। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। अगर हम ध्यान से प्रभु के वचन को सुनेंगे और सुन करके उसके वचन पर विश्वास करेंगे, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि हमारे जीवन में किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जवान शेरों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। यहाँ पर लिखा है जवान शेर। बाइबल उदाहरण देती है जवान शेरों का। मेरे प्रियो, कभी आपने सुना है कि जंगल में एक जवान शेर भूखा रहता हो? आपने कभी सुना है जवान शेर का पेट ना भरता हो? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि शेर जो होता है वो बहुत ताकतवर जानवर होता है, वो शक्तिशाली होता है, वो दौड़ने में भी तेज होता है। जब कोई शिकार उसके सामने आता है तो वो भाग करके उसको पकड़ लेता है और उस शिकार को मार करके उसके मांस को वो खा लेता है। उस शिकार को पकड़ के और उसको खा करके वो अपना पेट भर लेता है। हमने कभी नहीं सुना होगा कि जंगल में शेर भूखा रहता हो। और जानवर भूखे रह सकते हैं, लेकिन शेर भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि शेर ताकतवर जानवर है। लेकिन मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन कहता है कि उन जवान शेरों को तो घटी हो जाएगी, उन जवान शेरों को तो वे भूखे रह जाएंगे। और ऐसा होता भी है। वो कितने भी जवान क्यों ना हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कई बार उनके जीवन में ऐसे समय आते हैं कि एक भी शिकार उनके हाथ में नहीं लगता, एक थोड़ा सा मांस का टुकड़ा भी उनके पल्ले नहीं पड़ता। और कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ता है, कई बार उनको भूखा रहना पड़ता है।
और कई बार शिकार न मिलने के कारण वे लोग भूखे रहते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि शेर भी परमेश्वर की दुहाई देते हैं, और जब परमेश्वर की दुहाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर हमें खाना दे, हमें भोजन दे, तब परमेश्वर उनको खाना देता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं कि जवान शेरों को तो घटी हो जाएगी, वे भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उनको कभी भी घटी नहीं होगी, वे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। क्यों भूखे नहीं रहेंगे? क्योंकि उनके साथ उनका परमेश्वर है, उनके साथ जगत का बनाने वाला परमेश्वर है। और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो लोग उसको खोजते हैं, जो लोग उसके वचन को सुनते हैं, जो लोग उसके वचन पर मनन करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उनको किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरे अजीजों, जवान शेरों का जब उदाहरण यहाँ पे आया है तो मैं जवान शेरों की तुलना उन लोगों से करना चाहूंगा जिनके पास ताकत बहुत है, जिनके पास शक्ति बहुत है, और वो जगत के अंदर, समाज के अंदर बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, और वो सोचते हैं अरे हमारे पास तो ताकत है, हमारे पास तो बुद्धि है, हमारे पास तो सब कुछ है और हमारे जीवन में कभी भी घटी नहीं होगी। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उनके जीवन में भी ऐसे समय आते हैं, कई बार उन्हें निराश होना पड़ता है, कई बार उन्हें हताश होना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, परमेश्वर के जो लोग हैं, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो ताकतवर हो, चाहे वो कमजोर हो, अगर वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर वो परमेश्वर को खोजते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उनके जीवन में किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, हम चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, हम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हम चाहे कितने भी बलहीन क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो याद रख लीजिएगा, ये वचन कहता है कि जवान शेरों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। आज मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक बार परमेश्वर पर भरोसा करके देखिए, एक बार उसके स्वाद को चख कर देखिए, एक बार उसके प्रेम का अनुभव करके देखिए, एक बार परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर आकर आने देने की कोशिश कीजिए, फिर आप बताइएगा कि आपके जीवन में किसी बात की घटी है या नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, जब तक हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम उसके स्वाद को चखेंगे नहीं, हम नहीं बता सकते कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रियो, अभी तक हमने उसे परखा नहीं, अभी तक हमने उसे खोजा नहीं, अभी तक हमने उसको जाना नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने परमेश्वर को परख कर देखा, जिन्होंने परमेश्वर को खोज कर देखा। आज उन्हीं लोगों की ये गवाही है, उन्हीं लोगों की ये टेस्टमनी है, वो इस बात को बताते हैं कि सर जी, जितना हमने परमेश्वर को खोजा, हमने ये महसूस किया कि हमारे जीवन के अंदर किसी बात की घटी नहीं है, किसी भी वस्तु की घटी नहीं है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्यों ऐसा कहते हैं कि हमारे पास किसी भी बात की घटी नहीं है? हालेलुया। क्यों इस बात को कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जवान शेरों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रहते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। मेरे प्रियो, आज जांच कर देखिए अपने हृदय को, जांच कर देखिए अपने परिवारों को, जांच कर देखिए अपने आप को। आज कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि मेरे पास इस चीज की घटी है? कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इस वस्तु की घटी है? मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये किसी इंसान का वचन नहीं है, बल्कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है।
मेरे प्रियो, आज जो मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे मन के अंदर ये नहीं आया कि मैं छत पर कि मैं प्रार्थना कर सकूं। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर ये बात डाली ताकि मैं परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के प्रेम को हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रकट कर दूं। हालेलुया। मेरा जीजो, ये परमेश्वर की ओर से है और मैं परमेश्वर की ओर से हर एक व्यक्ति को यह संदेश देना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बताना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, जवान शेरों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरे अजीजों, आज कौन सी ऐसी घटी है, कौन सी ऐसी कमी है, कौन सी बात को लेकर के आप परेशान हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, केवल उस पर भरोसा कीजिए और उसको खोजिए। और जब आप उसे खोजेंगे, आप अपने जीवन के अंदर अनुभव करेंगे कि किसी भी भली वस्तु की घटी हम लोगों के जीवन के अंदर ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जवान शेरों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। हमारे जीवन में किसी भी चीज की घटी ना होगी, ना तो कपड़ों की कमी होगी, ना भोजन की कमी होगी, ना धन की कमी होगी, किसी भी बात की घटी नहीं होगी। हम एक बार परमेश्वर को खोजें, एक बार परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। वो कहता है किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जो मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये भली वस्तु की घटी ना होगी। ये भली वस्तु क्या है जिसकी घटी आपको नहीं होगी? मेरे अजीजों, इस बात पर मैं गहराई से समझाना चाहता हूं कि ये आखिर भली वस्तु क्या है। भली वस्तु क्या है? मेरे प्रियो, जिस भली वस्तु के बारे में परमेश्वर का वचन बात करता है, ये भली वस्तु जो है ये परमेश्वर का वचन है। ये भली वस्तु जो है ये परमेश्वर का आत्मा है। ये भली वस्तु जो है ये परमेश्वर की ओर से दी गई शांति है। आज सारी दुनिया के पास पैसा हो सकता है, सारी दुनिया के पास ताकत हो सकती है, सारी दुनिया के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके जीवन में सुकून नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, अगर हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, अगर हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन है, तो हमारे जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी भयानक परिस्थिति क्यों ना हो, हम उन परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे। हालेलुया। और हमें किसी बात का डर नहीं लगेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान शेरों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी नहीं होती। मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक स्टोरी में आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार परमेश्वर का दास अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके वो कनान देश की ओर चला। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन्हें सीधे रास्ते से नहीं लेकर के गया, परंतु वो जंगल में से लेकर के गया। मेरे प्रिय, जंगल का मतलब समझते हैं। जंगल में क्या है? जंगल में कटीली झाड़ियां हैं, जंगल में जानवर हैं, जंगल में जहरीले जीव जंतु हैं। ऐसी जगहों से परमेश्वर अपने लोगों को निकाल करके लेके गया। और जब वो लोग जंगल में से होकर के जा रहे थे, मिस्र देश से जब निकले थे, तो उनके पास थोड़ा सा जो भी भोजन लेके निकले, जो भी पैसा लेकर के निकले, मार्ग में उनका सारा भोजन खत्म हो गया। उनका सारा भोजन खत्म हो गया। और जब उनका भोजन खत्म हो गया तो वो पूरी रीति से परेशान हो गए। और उन्होंने जो है परमेश्वर के दास से, जो उनको निकाल कर लेकर के आया, उनसे कहा कि मूसा, आप हमें कहां पर ले आए? ये तो ऐसी जगह है, यहाँ पे ना तो पानी है, ना यहाँ पर भोजन है, और हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अब हम क्या करें? इससे तो अच्छे हम गुलामी में थे, इससे अच्छे हम मिस्र में थे।
और आप हमें कहां पर लेकर आ गए। हमारे पास तो अब खाने के लिए रोटी नहीं है, अब हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, अब क्या होगा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में भोजन वस्तु की घटी है और वो भी इसी तरीके से सवाल कर रहे हैं कि हमारे जीवन में इन वस्तुओं की घटी है, भोजन की घटी है, हमारे जीवन में बहुत सी चीजों की घटी है। आज वो लोग भी ऐसी सवाल कर रहे हैं, परमेश्वर के लोग भी इसी तरीके सवाल करने लगे कि अब हमारा क्या होगा। आज बहुत से लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा, अब कैसे आगे जिएंगे, कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब वो सवाल कर रहे थे परमेश्वर के दास से, तो परमेश्वर के दास ने उनसे कुछ नहीं कहा, वो सीधे परमेश्वर के पास गए और उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, मैं क्या करूं, तेरे लोग मुझसे भोजन मांग रहे हैं, तेरे लोग मुझसे खाना मांग रहे हैं, मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा, उनसे जाकर के कह दे कि वो अपने आप को तैयार करें और कल से मैं उन्हें आसमान से खाना खिलाया करूंगा, मैं आसमान से मन्ना गिराऊंगा और उन्हें प्रतिदिन मैं खाना खिलाया करूंगा, प्रतिदिन आसमान से उनके लिए भोजन आया करेगा। लेकिन उनको एक बात की चेतावनी दे देना कि जब मैं आसमान से भोजन गिराऊं, जब मैं आसमान से उनके लिए भोजन भेजूं, तो वो प्रतिदिन के हिसाब से बटोरा करें, क्योंकि मैं प्रतिदिन उनको खाना खिलाऊंगा, प्रतिदिन उनको खाना खिलाऊंगा। उनसे कह दे कि वो मुझ पर विश्वास करें, उनसे कह दे कि वो मुझ पर भरोसा करें, उनसे कह दे कि मुझे खोजें, वो विश्वास करें कि मैं उन्हें हर दिन उन्हें खाना खिला सकता हूं। और उनसे कह देना कि कोई भी अगले दिन के लिए भोजन को इकट्ठा ना करे, क्योंकि जो कोई अगले दिन के लिए भोजन को इकट्ठा करेगा उनके भोजन में कीड़े पड़ जाएंगे, और मैं प्रतिदिन उनको खाना खिलाया करूंगा। परमेश्वर के दास ने सब लोगों से आके कहा कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि आप चिंता मत करो, आप घबराओ मत, कल से परमेश्वर तुम्हें खाना दे करेगा, आसमान से तुम्हारे लिए मन्ना को भेजेगा। और मेरे प्रियो, सारे परमेश्वर के लोग जो थे वो खुश हो गए और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस धर्मशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है कि आसमान से प्रतिदिन परमेश्वर उनके लिए भोजन को भेजा करता था, आसमान से उन्हें खाना खिलाया करता था, आसमान से उनके लिए रोटी उतर कर आती थी। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है, कितनी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जवान शेरों को तो घटी होगी और वे भूखे भी रह जाएंगे, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। जंगल में उनके पास भोजन की कमी थी और उस कमी को परमेश्वर ने इस तरह से पूरा किया कि आसमान से उनको खिलाया करता था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज दुनिया में व्यापार ठप हो जाए, आज दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी आ जाए, आज हमारे घरों के अंदर से भोजन खत्म हो जाए, मैं आज आपको बता रहा हूँ, विश्वास कीजिए इस बात पर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर उन लोगों को आसमान से खाना खिलाएगा, परमेश्वर आसमान से उनके लिए भोजन को भेजेगा। लेकिन ये तब होगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे, जब हम उसे खोजेंगे, जब हम उसकी आराधना करेंगे, ये उस समय होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जवान शेरों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को जब खाने की कमी हुई, परमेश्वर ने आसमान से उनको खाना खिलाया। लेकिन वहां पर एक बात देखने की है, और वो बात यह है कि उनमें से कुछ लोग तो विश्वास नहीं कर पाए कि कहीं ऐसा ना हो कि कल भोजन ना गिरे, कहीं ऐसा ना हो कि कल परमेश्वर आसमान को बंद कर दे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगले दिन के लिए भी इकट्ठा कर लिया, अगले दिन के लिए इकट्ठा कर लिया। और क्या हुआ कि जब उन्होंने अगले दिन के लिए इकट्ठा किया तो उनके खाने में कीड़े पड़ गए, वो उसको खा नहीं पाए। तब परमेश्वर के दास ने कहा, ये वो बात है जो परमेश्वर ने कही थी, अगर कोई अगले दिन के लिए इकट्ठा करेगा तो उसके भोजन में कीड़े पड़ जाएंगे। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो प्रतिदिन के लिए उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो सोचते हैं अगर कल परमेश्वर ने नहीं खिलाया, अगर कल परमेश्वर ने आसमान को बंद कर दिया और अगर कल हमें खाना नहीं मिला तो हम क्या खाएंगे। इसलिए बहुत से लोग हैं जो बटोरने में लगे पड़े हैं। आज लोग पैसा जमा क्यों करते,
आज लोग भोजन जमा क्यों करते? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है कि उनका परमेश्वर उन्हें प्रतिदिन खिलाएगा। हालेलुया। उनको विश्वास नहीं है कि उनका परमेश्वर उनको प्रतिदिन खिलाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक चीज बताना मांग रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए और आकर के कहने लगे, हे प्रभु, हमें भी प्रार्थना करना सिखा। तब प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई। प्रभु ने कहा, तुम जब प्रार्थना करते हो तो इस तरीके से प्रार्थना करना, इस तरीके से तुम प्रार्थना करना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। तू आज की रोटी आज हमें दिया कर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम इस तरीके से प्रार्थना करना कि आज की रोटी आज हमें दिया कर। इसका मतलब समझ रहे हैं? जब हम प्रतिदिन के खाने के लिए, प्रतिदिन के भोजन के लिए अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हर दिन परमेश्वर हमें खिलाता है। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर हमें खिलाता है। आज लोग परमेश्वर को क्यों नहीं खोज रहे? आज लोग परमेश्वर के पास क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे, अगर हम जॉब नहीं करेंगे, तो हमारे पास भोजन कहां से आएगा, हमारे पास खाना कहां से आएगा, कैसे हमारा घर चलेगा। और यही कारण है कि वो लोग परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं। यही कारण है कि वो लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि वो लोग परमेश्वर के पास में नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं। मेरे अजीजों, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे खिलाएगा। आज हम इन दिनों में देख रहे हैं कि दुनिया के लोग इस बात को सोचते थे कि हमारा पैसा हमको बचाएगा, और पैसे को कमाने के चक्कर में उन्होंने कभी परमेश्वर को नहीं खोजा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोगों की जॉब छूट गई, लोगों के बिजनेस खराब हो गए। आज हम देखते हैं कि लोगों का पैसा लोगों के काम नहीं आ रहा है। आज परमेश्वर ने सारी दुनिया को दिखा दिया कि तुम जो सोचते हो वो तुम्हारी सोच कुछ नहीं, तुम जो करते हो वो तुम्हारा काम कुछ नहीं। मैं जो सोचता हूँ वो सब कुछ है, मैं जो तुम्हारे लिए करता हूँ वो सब कुछ है। हालेलुया। मैं जो तुम्हारे लिए करता हूँ वो सब कुछ है। और आज हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया के अंदर लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर है। आज सारी दुनिया के लोग भरोसा कर रहे हैं कि परमेश्वर है, और वो लोग घुटने टेक टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को इसलिए नहीं खोजते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम प्रभु के भवन में जाएंगे, अगर हम प्रभु को खोजेंगे तो हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे हम अपने घर के खर्चे को चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जवान शेरों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रहते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना मांग रहा हूं, एक बार अपना ध्यान संसार पर से हटा करके परमेश्वर में लगाइए। एक बार प्रभु को खोजिए, फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हो पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें सब कुछ बहुतायत से देगा। प्रभु यीशु मसीह का चेला पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आया और आकर के कहने लगा, हे प्रभु, देख, हमने तो तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, अब हमें क्या मिलेगा? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने मेरे लिए अपने माता पिता, भाई बहन, खेत खलियान, जो कुछ मेरे लिए छोड़ा है, वो इस लोक में 100 गुना और आने वाले लोक में अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया कि जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर मुझे खोजेंगे, जो लोग अपना सब कुछ छोड़कर मुझ पर भरोसा करेंगे, वो इस लोक में 100 गुना पाएंगे और उस लोक में अनंत जीवन पाएंगे। मेरे प्रियो, दोनों लोगों की बात प्रभु यीशु मसीह ने करी, दोनों लोगों की, पृथ्वी लोक की भी और स्वर्ग लोक की भी।
मेरे प्रियो, इस संसार के अंदर हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी, और जब हमारी आंख बंद होगी और हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में हमारे लिए किसी भी बात की घटी ना होगी। मेरे प्रियो, आज मैं स्वर्ग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में जो है हमेशा का आनंद है। स्वर्ग में किसी भी वस्तु की घटी नहीं है। स्वर्ग में हमारा परमेश्वर है, और परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह आएगा और हमको अपने साथ स्वर्ग में लेकर के जाएंगे तो हमारी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेंगे, हमारे सारे दुख को दूर कर देंगे। इस संसार में हम लोग रोते हैं, हम लोग विलाप करते हैं, हम लोग परेशान होते हैं बहुत सी चीजों को लेकर के, लेकिन मैं बताना मांग रहा हूं कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। और परमेश्वर हमें दोनों लोगों की आशीष देने के लिए इस जगत में आए। यीशु मसीह दोनों लोगों की आशीष देने के लिए इस जगत में आए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अगर हम प्रभु को खोजते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो दोनों लोगों की आशीष हमारा परमेश्वर हमको बहुतायत से देगा। हालेलुया। दोनों लोगों की आशीष हमारा परमेश्वर हमें बहुतायत से देगा। मेरे प्रियो, आज आप जांचिए, आज आप अपने आप को परखिए, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी घटी आपको महसूस होती है। आप प्रभु के पास आइए, प्रभु को खोजिए और प्रभु के वचनों को पढ़िए और प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु पर भरोसा कीजिए। मैं यकीन के साथ कहता हूं हमारे जीवन में किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। वो हर एक भली वस्तु परमेश्वर हमें देगा, हर एक भली वस्तु हमें देगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा कौन पिता है जिसकी संतान उससे रोटी मांगे उसे पत्थर दे, और मछली मांगे उसे सांप दे? क्या कोई ऐसा पिता है इस जगत के अंदर? क्या कोई ऐसा बाप है जगत के अंदर जो अपने बच्चों को खराब वस्तु दे सकता है? कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को खराब वस्तु दे सकता है, क्योंकि उसका बच्चा रोटी मांगता है तो रोटी देता है, मछली मांगता है तो मछली देता, मछली की जगह सांप नहीं देता। हमारे प्रभु ने कहा, जब तुम मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। वो तो स्वर्गीय पिता है, वो हमको खराब वस्तु कभी नहीं देगा, वो खराब वस्तु नहीं देगा, वो अच्छी वस्तु हमको देगा। और ये जो अच्छी वस्तु है ये क्या है? ये अच्छी वस्तु प्रभु का आत्मा है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है अच्छी वस्तु। मेरा जीजो, ऐसा कौन सा व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि जिसने आसमान और धरती को बनाया उस परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहे। जिस घर के अंदर, जिस जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है उसके अंदर शांति रहती है, उसके अंदर सुकून रहता है, उसके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर रहता है। मेरे प्रियो, आज जो सबसे बड़े दुख की बात है मैं आपको बताना मांग रहा हूं, इस संसार में अच्छी वस्तुओं के लिए कम लोग बताते हैं, कम लोग समझाते हैं, लेकिन बुरी बातों के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमें समझाने के लिए। आज हम देख रहे हैं हमारे देश की कितनी खराब हालत है, आज हम देख रहे हैं दुनिया की कितनी खराब हालत है। इस 2 महीने के लॉकडाउन के अंदर लोग काफी दिनों से अपने घरों में हैं, तो वो लोग जो शराब नहीं पीते थे उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी को काटा, किस तरीके से उन्होंने अपने घरों में अपने जीवन को काटा। और हम देखते हैं कि उनके लिए ऑर्डर कर दिया गया कि दारू की दुकान खुल गई है, शराब की दुकान खुल गई है और आप जा करके शराब ले लीजिए। और सब लोग अपने अपने घरों से निकलकर दौड़ पड़े और सब लोगों ने डांस किया, सब लोग खुशी मना रहे हैं और शराब ला करके पी रहे हैं। और उनको नहीं मालूम कि ये शराब जो हमारे नुकसान की चीज है, उनको नहीं मालूम इस शराब के द्वारा हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, उनको नहीं मालूम इस शराब के द्वारा हमारे घर के अंदर कितनी क्लेश हो जाएगी। लेकिन वो शराब पीने में मस्त हो गए हैं। बुरी वस्तुओं को हर इंसान लेना चाहता है, खराब वस्तुओं को हर एक इंसान लेना चाहता है, लेकिन अच्छी वस्तुओं को हर कोई इंसान लेना नहीं चाहता, अच्छी वस्तुओं को हर कोई लेना नहीं चाहता। आज इस शराब के कारण बहुत सी पत्नियां अपने पति से परेशान हैं, बहुत से बच्चे अपने पिता से परेशान हैं और शराब के कारण उनके घर टूट रहे हैं, शराब के कारण उनके घरों में बर्बादी आ रही है, आर्थिक तंगी आ रही है। लेकिन फिर भी लोग चिंता नहीं करते, वो शराब को लाते और पीते और बड़ी खुशी से रहते और उनको जरा भी नहीं लगता कि हम लोग कर क्या रहे हैं।
मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, हमारा स्वर्गीय पिता हमें खराब वस्तु नहीं देता। संसार के लोग हमें खराब वस्तु दे सकते हैं, वो हमें शराब पिला सकते हैं, वो हमें जुआ खिला सकते हैं, वो हमें बुरे कामों में डाल सकते हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हमें शराब नहीं पिला सकता। हमारा स्वर्गीय पिता हमें गलत कामों में नहीं डाल सकता। हमारा स्वर्गीय पिता हमें कभी गलत वस्तु नहीं दे सकता। उसने अच्छी वस्तुओं की बात करी है और वो अच्छी वस्तु हमको देगा, और वो अच्छी वस्तु जो है वो पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, आज अगर हम लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, उससे कहें कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, उससे कहें यीशु हमें तेरे आत्मा की जरूरत है, प्रभु आपका आत्मा हमें चाहिए। और जितने लोग पवित्र आत्मा को पाएंगे, पवित्र आत्मा उनके अंदर आएगा, और एक बार जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया, शराब की आदत छूट जाएगी, पाप करने की आदत छूट जाएगी, और तमाम प्रकार के बुरे काम उसके जीवन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है जो उनको सामर्थ देगा, ये पवित्र आत्मा है जो उनका छुटकारा करेगा, ये पवित्र आत्मा है उनके अंदर भरपूरी को लेकर आएगा। आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। जो लोग उसे खोजते हैं, जो लोग उसे मांगते हैं, यीशु मसीह अपने आत्मा को उनके अंदर देता है, यीशु मसीह अपने आत्मा से उनको भर देता है, और जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, सारे गलत काम उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे घरों में शांति रहे, हमारे जीवनों में शांति रहे, तो आज आप बुरी वस्तुओं को नहीं परंतु अच्छी वस्तुओं को मांगिए। और अच्छी वस्तु जो है वो हमारे परमेश्वर का आत्मा है, और जब हम उसको मांगेंगे तो परमेश्वर हमें अच्छी वस्तु देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अच्छी वस्तु मांगिए और परमेश्वर हमें अच्छी वस्तु देगा। सो मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जवान शेरों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी ना होगी। आपके जीवन में भी घटी नहीं होगी। एक बार उसके स्वाद को चखें, एक बार घुटने टेक कर उससे प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, परमेश्वर को खोजें, और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जाऊंगा। हालेलुया। हम सब लोग अपने अपने स्थान पे। मेरे प्रियो, मैंने कहा ये जो मैं सभा कर रहा हूँ, ये परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर डाला है ताकि मैं आप सब लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। और मैं ज्यादा समय नहीं लेता, केवल 1 घंटे का समय, 1 घंटे का समय आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। 1 घंटे मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, 1 घंटे तक मेरे साथ परमेश्वर के भजन को गाइए, परमेश्वर के वचन को सुनिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीष देंगे। परमेश्वर आपको और आपके परिवारों की परिस्थितियों को बदल देंगे। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा मेरे प्रियो, डेली हम लोग जल्दी काम कर लें, और जल्दी से काम करके हम लोग 6 बजे करीब अपनी छत पर आ जाएं, और मेरे साथ सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। मैं यकीन के साथ कहता हूं, वो परमेश्वर आसमान से अपने हाथ को हमारे ऊपर बढ़ाएंगे और परमेश्वर हम सबको आशीष देंगे। हालेलुया। मात्र 1 घंटा, ज्यादा लंबा समय नहीं, मात्र 1 घंटे हम लोग प्रार्थना करते हैं। सो सब लोग अपनी आंखें बंद करिए, हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। जो लोग विश्वास से मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, आज परमेश्वर उनको अच्छी वस्तु देगा और उनके जीवन में भली वस्तु की घटी न होगी, आत्मिक दान और वरदानों की घटी नहीं होगी, आत्मिक वचन की घटी नहीं होगी, आत्मिक जीवन में शांति की घटी नहीं होगी। परमेश्वर उनको सब कुछ देंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना करें। हमारे जीवित, दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपने सामर्थी नाम में हम सबको इकट्ठा किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें करी। आपने हमें सिखाया कि जवान शेरों को तो घटी होगी और वे भूखे भी रह जाएंगे, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु इस वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप हमारा उद्धार कीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें संभालिए, इस वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह सुन रहे हैं और आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं, आपकी ओर ताक रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ उनके ऊपर बढ़े, आपका अनुग्रह उनके ऊपर आए, आपकी आशीष उनके ऊपर आए, उनके घरों में प्रभु यीशु तेरे सामर्थी नाम से प्रभु तेरा अनुग्रह तेरी आशीष उनके जीवन पर उतर कर आए। पिता परमेश्वर प्रभु हर एक का छुटकारा कीजिए, हर एक का उद्धार कीजिए, हर एक का नाम अपनी जीवन की पुस्तक में लिख लीजिए। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह आज की शाम उन पर अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए और स्पर्श करके प्रभु यीशु मसीह आप उनको चंगा कीजिए। पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर एक बेचैनी को, हर एक घबराहट को प्रभु निकाल कर दूर कीजिए और उनको प्रभु यीशु मसीह आप शांति दीजिए। यीशु मसीह आपने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, ऐसी शांति जो संसार तुम्हें नहीं देता, परंतु ऐसी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ जो समझ से परे है। हे पिता परमेश्वर ऐसी शांति जो संसार हमें नहीं देता, ऐसी शांति से प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को भर दीजिए। प्रभु तेरी शांति हर एक के अंदर आ जाए, तेरी आशीष हर एक के ऊपर उतर आए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर प्रकार की बेचैनी को, हर प्रकार की घबराहट को प्रभु आप लोगों के जीवन से दूर कीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक को चंगा कीजिए, हर एक का छुटकारा कीजिए, हर एक का उद्धार कीजिए। पिता परमेश्वर मैं सभी को प्रभु आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में होकर मांग लेता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर भी पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। तो आज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर, हम आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक विश्वासी के जीवन में बनी रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह।